बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बहुत सारे पेशेंट हमारे पास ऐसे तशरीफ़ लाते हैं जिनकी ये कंप्लेंट होती है कि डॉक्टर साहब, जब हम एक मरतबा सेक्सुअल इंटरकोर्स कर लेते हैं तो उसके बाद हमें इरेक्शन नहीं आता है। कई कई दिन गुजर जाते हैं लेकिन हमें इरेक्शन नहीं आता है और हमें ना ही ख्वाहिश होती है। ऐसे लोगों के बारे में आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे कि असल ये कंडीशन होती क्यों है, किस वजह से आपके अंदर इस तरह की परेशानी डेवलप होती है, कितनी मरतबा सेक्सुअल इंटरकोर्स करना आपके लिए मुनासिब होता है, क्या ये बार बार मल्टीपल टाइम जो आप लोग सेक्सुअल इंटरकोर्स करने की कोशिश करते हैं क्या ये मुनासिब है या नहीं, किन लोगों को ऐसा करना चाहिए, किन लोगों को नहीं करना चाहिए, और अगर आपको इस तरह की परेशानी हो रही है तो उस परेशानी को कैसे आप क्योर कर सकते हैं और इस बड़ी परेशानी से अपने आप को कैसे बचा सकते हैं, और अगर एक मरतबा डिस्चार्ज हो जाने के बाद आपको इरेक्शन नहीं आता है तो कैसे आप उसको अचीव कर सकते हैं। ये सारी चीज़ें आज के इस वीडियो में हम कवर करने की कोशिश करेंगे। मेरे बारे में आप जानते ही हैं, मैं हूं डॉक्टर निज़ामुद्दीन कासमी। एज ए सेक्सोलॉजिस्ट एंड इनफर्टिलिटी स्पेशलिस्ट हम पिछले 10 सालों से वर्क कर रहे हैं। यह हमारा सेंटर सायरा हेल्थ केयर है, बाराबंकी उत्तर प्रदेश में सिचुएटेड है। हमारे यहाँ प्योर हर्बल मेडिसिन के थ्रू क्योरेबल ट्रीटमेंट देने की कोशिश की जाती है। अगर आपको इससे रिलेटेड कुछ इश्यूज़ हैं तो आप डायरेक्टली हमारे सेंटर पर सायरा हेल्थ केयर तशरीफ़ ला सकते हैं। ये सायरा हेल्थ केयर बाराबंकी बस स्टॉप और रेलवे स्टेशन से बिल्कुल वॉकिंग डिस्टेंस पर है। टहलते हुए, चहलकदमी करते हुए आराम से आप हमारे यहाँ तशरीफ़ ला सकते हैं। अगर आप दूर हैं, किसी दूसरी कंट्री में हैं, अभी नहीं आ सकते हैं या अभी आप आना नहीं चाहते हैं, आप ऑनलाइन कंसल्ट करना चाहते हैं, तो आपके लिए हमारी वेबसाइट है www.sairahealthcare.com sairahealthcare.com। इस वेबसाइट पर विज़िट करके आप दुनिया के किसी भी कोने से अपना अपॉइंटमेंट शेड्यूल कर सकते हैं और आप डायरेक्टली हमसे कंसल्ट कर सकते हैं। ये जो कंडीशन होती है यूनानी सिस्टम ऑफ मेडिसिन के अकॉर्डिंग, ये आपके पैल्विक मसल्स, आसाबी कमज़ोरी है ना, मसल्स और अज़लात के वीक होने की वजह से ऐसा होता है। हमारे यहाँ इस चीज़ को माना जाता है कि आपके पेनाइल मसल्स और स्पेशली पैल्विक मसल्स का स्ट्रॉन्ग होना इसके लिए बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होता है। ऐसे पेशेंट सिर्फ ऐसा ही नहीं कि उनको जो है ये परेशानी होती है कि डिस्चार्ज हो जाने के बाद उनको इरेक्शन में कमी महसूस होती है, बल्कि ऐसे पेशेंट में ये परेशानी भी होती है कि ड्यूरिंग सेक्सुअल इंटरकोर्स उनका जो इरेक्शन होता है, जो हार्डनेस होती है, वो कम होने लगती है, इरेक्शन सबसाइड होने लगता है। सस्टेनेबिलिटी का भी प्रॉब्लम ऐसे लोगों के अंदर होता है और इसके साथ साथ में कुछ लोगों में प्रीमैच्योर इजैकुलेशन भी कॉमनली पाया जाता है। तो इसका मतलब ये हुआ कि इनके जो पैल्विक फ्लोर मसल्स हैं वो वीक हो गए हैं, इनके पेनाइल मसल्स जो हैं वो कमज़ोर हो गए हैं, जिसके नतीजे में जो इरेक्शन है उसको वो लोग सस्टेन नहीं कर पा रहे हैं, इरेक्शन उनका देर तक मेंटेन नहीं रह रहा है, प्रीमैच्योर इजैकुलेशन उनको हो जा रहा है और एक मरतबा डिस्चार्ज हो जाने के बाद दोबारा से उनको इरेक्शन आने में काफ़ी ज़्यादा टाइम रिक्वायर्ड होता है। ये कंडीशन उनको आसाबी वीकनेसेस और अज़लाती वीकनेसेस की वजह से उनके अंदर डेवलप होती है। देखिए, बहुत सारे लोगों को ऐसा लगता है कि हमें बार बार सेक्सुअल इंटरकोर्स करना चाहिए और ये नीडफुल होता है, ज़रूरी होता है। हालांकि ऐसा हरगिज़ नहीं है। आप लोगों को बार बार सेक्सुअल इंटरकोर्स करने की कोई ज़रूरत नहीं। जैसे आप लोग सिंपल से एक तरीक़ा समझिए, जैसे आप लोग ब्रेकफास्ट एक मरतबा करते हैं, लंच एक मरतबा करते हैं, डिनर एक मरतबा करते हैं, सेम इसी तरीके से ये भी एक ख्वाहिश होती है, ये भी एक आपकी हाजत होती है। जिस तरीके से आपको ब्रेकफास्ट की हाजत होती है, लंच और डिनर की हाजत होती है, सेम इसी तरीके से आपको इंटरकोर्स की भी हाजत होती है और ये हाजत आपकी एक मरतबा में ही पूरी हो जाती है। जब आप एक मरतबा प्रॉपर वे में सेक्सुअल इंटरकोर्स कर लेते हैं तो आपकी भी ख्वाहिश पूरी हो जाती है और आपके फीमेल पार्टनर की भी ख्वाहिश जो होती है वो बिल्कुल पूरी हो जाती है। लेकिन सम टाइम क्या होता है कि कुछ लोगों में सेक्सुअल डिसऑर्डर्स और सेक्सुअल डिबिलिटीज़ होती हैं, जिसके नतीजे में एक मरतबा सेक्सुअल इंटरकोर्स करने से उनको कुछ भी नहीं होता, ना तो मेल पार्टनर संतुष्ट होता है ना फीमेल पार्टनर संतुष्ट होता है। अब ऐसे लोगों में इस बात की ज़रूरत पड़ती है कि उनको दोबारा से सेक्सुअल इंटरकोर्स करना है। ये है असल चीज़। दूसरे कुछ लोग ऐसे होते हैं जो बाहर रहते हैं, है ना, 2-2 साल के बाद तशरीफ़ लाते हैं और उन लोगों में ये होता है कि बस 1 महीना रुकना है, 1 महीने के बाद फिर से वापस जाना है। तो ऐसे लोगों के में भी इस तरह की नीड होती है कि वो एक ही रात में, एक ही टाइम में मल्टीपल जो है सेक्सुअल इंटरकोर्स अटेम्प्ट करते हैं। तो ये 2 तरह के जनरली 2 कैटेगरीज़ के लोग हैं जो जनरली इस तरह की ख्वाहिश रखते हैं।
बाकी जो हेल्दी होते हैं, जिन लोगों में इस तरह की कोई परेशानी नहीं होती, उन लोगों में एक मरतबा सेक्सुअल इंटरकोर्स करना भी इनफ होता है। तो हमारे अकॉर्डिंग और यूनानी सिस्टम ऑफ मेडिसिन के अकॉर्डिंग भी ये मल्टीपल अटेम्प्ट्स जो होते हैं इंटरकोर्स के, ये नामुनासिब होते हैं और बार बार सेक्सुअल इंटरकोर्स करने से आप लोगों को आपके अंदर और ज़्यादा वीकनेसेस आती हैं और ज़्यादा कमज़ोरियाँ आपको घेरती चली जाती हैं। इस वजह से बार बार सेक्सुअल इंटरकोर्स अटेम्प्ट नहीं करना चाहिए। एक बात। अब बारी आती है कि ये जो दो कैटेगरीज़ के लोग हमने बताए हैं आपको, कि पहले ये कि वीकनेसेस है प्रॉपर वे में, वो जो है सेक्सुअल इंटरकोर्स परफॉर्म नहीं कर पा रहे हैं, जिसके नतीजे में फीमेल पार्टनर को भी संतुष्टि नहीं हो रही है और मेल को भी संतुष्टि नहीं हो रही है। ये फिर बाहर से आए हैं 1 महीने के लिए, उनको फिर जाना है 2 साल के लिए, ये लोग बार बार सेक्सुअल इंटरकोर्स करना चाहते हैं। अब ऐसी कंडीशन में उनके पैल्विक मसल्स का, उनके पेनाइल मसल्स का और सेक्सुअल हेल्थ का बहुत ही ज़्यादा परफेक्ट होना ज़रूरी है। अगर चीज़ें परफेक्ट होंगी तभी वो एक मतलब सेक्सुअल इंटरकोर्स प्रॉपर वे में कर पाएंगे और दोबारा से वो लोग सेक्सुअल इंटरकोर्स के लिए रेडी हो पाएंगे। और अगर वीकनेसेस हैं तो वो ना तो एक मरतबा पहली मरतबा ही सही से कर पाएंगे और ना दूसरी मरतबा के लिए प्रॉपर वे में रेडी हो पाएंगे। तो ऐसे लोगों के लिए हम 2 स्पेसिफिक दवाएं बताते हैं। इन 2 दवाओं का इस्तेमाल करके इंशाल्लाह अगर आप 2-3 महीने पहले से इन 2 दवाओं का इस्तेमाल कर लेंगे तो आपके अंदर इस तरह की जो वीकनेसेस हैं, जो कमज़ोरियां हैं, वो रिजॉल्व हो जाएंगी। पहले नंबर पे डॉक्टर कासमीज़ नुस्खा नंबर 108 नंबर माजून की फॉर्म में होता है। 1 चम्मच सुबह शाम दोनों टाइम आपको इस्तेमाल करना होता है। और डॉक्टर कासमीज़ नुस्खा नंबर 104 लोकली आपको अप्लाई करना है पूरे प्राइवेट पार्ट पर, रात को सोते टाइम सिर्फ अप्लाई करना है बस। ये सिर्फ 2 दवाएं हैं जिनका इस्तेमाल आपको 3-4 महीनों तक कंटिन्यूसली इस एक्टिविटी में आने से पहले कर लेना है। और साथ में एक कीगल एक्सरसाइज हम आपको रिकमेंड करते हैं। कीगल एक्सरसाइज का वीडियो जो है वो यूट्यूब पर आपको ईजिली मिल जाएगा, वहाँ पर देख सकते हैं। और उसमें जो प्रोसेस आपको बताया गया है उस प्रोसेस को फॉलो करके वो एक्सरसाइजेज आप कर सकते हैं, जिसके नतीजे में इंशाल्लाह प्रॉपर वे में सारी चीज़ें आपकी बेहतर हो जाती हैं और सब कुछ सारी चीज़ें जो हैं, जो वीकनेसेस और जो कमज़ोरियाँ होती हैं, वो सब रिजॉल्व हो जाती हैं और इन परेशानियों से आप अपने आप को बचा पाते हैं। ये जो मेडिसिन्स हैं, दो मेडिसिन्स हमने आपको बताई हैं, इन मेडिसिन्स का जो लिंक है इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा। वहाँ पर आप उस लिंक पर क्लिक करके आसानी से इन मेडिसिन्स के बारे में पढ़ पाएंगे, रीड कर पाएंगे, समझ पाएंगे इनके डोजेस, कंटेंट, इंग्रेडिएंट्स, इनके बेनिफिट्स, और वहीं पर आप इन मेडिसिन्स का ऑर्डर भी प्लेस कर पाएंगे। पूरी दुनिया के लिए कहीं के लिए भी आप आसानी से, पाकिस्तान और फिजी 2 कंट्रीज़ में अभी हमारी सर्विसेज नहीं अवेलेबल हैं, बाकी आप कहीं के लिए भी इनका ऑर्डर भी आसानी से प्लेस कर पाएंगे। तो उम्मीद करते हैं कि आज के इस वीडियो में जो इन्फॉर्मेशन हमने आप लोगों को डिलीवर करने की कोशिश की है वो आप लोगों को ज़रूर समझ में आई होगी और आज के इस वीडियो से आप लोगों को ज़रूर फ़ायदा हुआ होगा। तो थैंक यू वेरी मच, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। आज की इस वीडियो में इतना ही। इंशाल्लाह कल फिर मुलाकात होगी आपसे एक दूसरी वीडियो में, हम डिस्कस करेंगे आपसे एक दूसरे टॉपिक पर। तब तक के लिए आप हमें इजाज़त दीजिए। अस्सलाम वालेकुम।